नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान विभाग। आज मैं आपको वस्तुनिष्ठ अति लघुतरात्मक प्रश्न फ्रांस के संविधान में जो कार्यपालिका मंत्री परिषद के संदर्भ में जो क्वेश्चन बनते हैं, एग्जीक्यूटिव द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, उसके बारे में जो वन लाइन क्वेश्चन बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उनके जो संभावित प्रश्न हैं उनके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं आपको आज बता रहा हूँ फ्रांस के संविधान के संदर्भ में है। 8 प्रश्न में अति लघुतरात्मक और लगभग इतने ही प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ जो आपको चयन करने हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ये आपके लिए बड़े अच्छे सिद्ध होते हैं बताने, समझाने में, नंबर दिलाने में। तो क्वेश्चन नंबर 1, पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा संसद के किस सदन की शक्तियां में वृद्धि की गई है? इसका जो उत्तर है, द्वितीय सदन सीनेट की शक्तियों में वृद्धि की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? फ्रांस में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका जो सही आंसर है राष्ट्रीय सभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 3, पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा शासन में स्थायित्व उत्पन्न करने के लिए संसद के किस सदन के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है? इसका आंसर है राष्ट्रीय सभा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस की मंत्री परिषद की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है नंबर 1, संयुक्त मंत्रिमंडल तथा नंबर 2, मंत्रिमंडल का ढीला ढाला संगठन। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस में मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख अंतर क्या है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फ्रांस में मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख अंतर क्या है? इसका आंसर है मंत्री परिषद एक औपचारिक संस्था है जिसका संविधान में उल्लेख है, लेकिन मंत्रिमंडल एक अनौपचारिक संस्था है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझें, और बच्चे इसके उत्तर देते इसमें बड़ी गलतियां करते हैं, अक्सर गलतियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की पदच्युत करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका जो आंसर है राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसीसी मंत्री परिषद सदस्य संसद के किस सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो इसका आंसर है फ्रांसीसी मंत्री परिषद के सदस्य संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन बताए, संभावित क्वेश्चन जो कार्यपालिका मंत्री परिषद फ्रांस के संविधान में बनते हैं वो बताए। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो लगभग इतने ही हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मूल्य पर राष्ट्रपति पद के महत्व को बढ़ा दिया गया, ये कथन किसका है? तो इसके ए मुनरो, ब एस ई फाइनर का, से मेंट्स फ्रांस का और द है वाल्टेयर का। इसका सही आंसर है एस ई फाइनर का। जैसे मैंने पूर्व कक्षा में बताया कि जब आपके पास ऑप्शन होते हैं तो उस ऑप्शन में ये भ्रमित करने वाला होते हैं, एक आंसर करीब करीब नज़दीक होता है, तो इनको बड़े आप ध्यान से सुने और करें। फ्रांस की मंत्री परिषद की प्रमुख विशेषता क्या है? नंबर 1, संयुक्त मंत्रिमंडल, ब मंत्रिमंडल का ढीला ढाला संगठन, नंबर 6, मंत्रिमंडल की दुर्बल स्थिति, और नंबर द इनमें से सभी। तो इसका आंसर है इनमें से सभी, द का है। पंचम गणतंत्र के संविधान में मंत्रिमंडल पर किसका प्रभाव एवं नियंत्रण बढ़ा दिया गया है? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रीय सभा का, राष्ट्रपति का और द है सेनेट का। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। फ्रांस में मंत्री परिषद की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनेट का सभापति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। मंत्रियों को राष्ट्रपति का लिपिक
और प्रधानमंत्री को प्रधान लिपिक किसने बताया? एंड्रेसिस फ्राइड द्वारा, मुनरो द्वारा, डुवर्जर द्वारा और फाइनर द्वारा। इसको बताया एंड्रेसिस फ्राइड द्वारा बताया गया। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के किस कार्य पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है? संवैधानिक परिषद का गठन, संकट काल की घोषणा, प्रधानमंत्री नियुक्ति, इनमें से सभी पर। और इसका आंसर इनमें से सभी पर, इनमें से सभी पर। पंचम गणतंत्र के फ्रांस में अर्ध अध्यक्षीय राज्य किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर डुवर्जर द्वारा, एंड्रेसिस फ्राइड द्वारा, फाइनर द्वारा और मुनरो द्वारा। इसका सही आंसर प्रोफेसर डुवर्जर द्वारा। फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद की विशेषता है शक्तिशाली प्रधानमंत्री, राजनीतिक सजगता, शक्तिशाली मंत्रिमंडल और संयुक्त मंत्रिमंडल। इसका आंसर है संयुक्त मंत्रिमंडल। तो आज मैंने आपको कार्यपालिका मंत्री परिषद के संदर्भ में जो संभावित वन लाइन क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न जो बन रहे थे, उन प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया। अगली कक्षा में हम विधायिका और संसद के संदर्भ में जो फ्रांस के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपसे रूबरू मुखातिब होंगे। धन्यवाद। जय भारत।